क्यों महादेव ने माता सती से विवाह के लिए इनकार कर दिया। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे महादेव ने माता सती से विवाह के लिए शुरुआत में इनकार कर दिया था। एक बार माता सती ने पूरी तरह से ये दृढ़ निश्चय लिया कि मैं महादेव से विवाह की बात करूंगी। जब माता सती महादेव के पास गई और उन्होंने कहा कि महादेव, मुझे आपसे प्रेम है और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। महादेव ने माता सती की बातों को सुन के उन्हें विवाह के लिए इनकार कर दिया। तब माता सती ने कहा, आप मुझसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते हैं? ऐसा क्या कारण है जिसके चलते आप मुझसे विवाह नहीं करना चाहते हैं? तब महादेव ने कहा कि बहुत सारे ऐसी कारण हैं जिसके चलते मैं तुमसे विवाह नहीं करना चाहता हूँ। परंतु माता सती ने पूरी तरह से ये हट कर लिया कि मुझे या तो स्पष्ट कारण दीजिए या फिर मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि आप मुझसे विवाह करने के लिए सज्ज हो जाएं, क्योंकि मेरे हृदय में सिर्फ और सिर्फ आप समाये हुए हैं। आपके सिवा मेरे हृदय में और कोई नहीं बस सकता है। मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ आपसे करूंगी। मेरे जीवन का उद्देश्य ही आपसे विवाह करना है। जब आप ही मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो मेरे जीवन का कोई भी मूल नहीं होगा। तब महादेव कहते हैं कि देवी, आप रुष्ट हो रही हैं। माता सती कहती हैं कि मैं रुष्ट क्यों ना हूँ, मैं जिससे प्रेम करती हूँ अगर वही मेरी विवाह करने के लिए सज्ज नहीं होगा तो फिर मेरे जीवन का उद्देश्य ही क्या होगा। ना मेरे पिताजी मेरे साथ है, ना मेरा प्रेम मेरे साथ है। तब महादेव माता सती की बातों को सुन के काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए। महादेव ने कहा कि देवी, आप दुखी मत होइए, समय आपको हर एक प्रश्न का उत्तर दे देगा। तब माता सती कहती कि समय का कब तक इंतज़ार करेंगे? जब तक अगर हम खुद निर्णय नहीं लेंगे तो समय भी हमारा साथ नहीं देगा। तब माता सती बहुत ज़्यादा दुखी और क्रोधित हो गई। जब दुख और क्रोध एक साथ होता है तो व्यक्ति पूरी तरह से भावनाओं में बह जाता है। तब महादेव कहते हैं कि देवी, इस समय आप भावनाओं में बह रही हैं, थोड़ा आप संयम रखिए, आपके हर प्रश्न का आपको उत्तर मिल जाएगा। तब माता सती ने कहा कि ठीक है महादेव, मैं संयम रखती हूँ, आप कहते हैं तो मैं संयम रखती हूँ, परंतु मुझे मेरे हर प्रश्न का उत्तर सिर्फ और सिर्फ आपसे चाहिए। तब महादेव कहते हैं कि ठीक है। महादेव अच्छी तरह से जानते थे कि माता सती से उन्होंने विवाह किया तो उसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि महादेव अंतर्यामी थे, त्रिकालदर्शी थे। त्रिकालदर्शी होने के कारण उन्होंने समय के पार भी देखा हुआ था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब माता सती अपने जीवन को पूरी तरह से त्याग देंगी और अग्नि में अपने आप को समा लेंगी और महादेव को उनकी विरह में जीना होगा। और जब महादेव पूरी तरह से विरह में हो जाएंगे तो संसार को भी इसका परिणाम भोगना होगा। संसार भी इस दुख में पूरी तरह से डूब जाएगा, क्योंकि जब महादेव का क्रोध चरम सीमा पे होता है तो उनका क्रोध कोई भी नहीं सह सकता है। इसीलिए महादेव उस सारी बातों को रोकना चाहते थे, उन सारे आने वाले पल को रोकना चाहते थे। इसीलिए वो माता सती से विवाह नहीं करना चाहते थे, परंतु माता सती के अंदर संयम की कमी थी और संयम की कमी के चलते ही माता सती ने अपने आप को पूरी तरह से महादेव को समर्पित करने का फैसला कर लिया। और महादेव जानते थे कि माता सती मानव रूप में जन्मी है तो मानव की सारी बुराइयां भी होंगी जिन्हें उन्हें पूरी तरह से ख़त्म करना होगा। आखिर मानव के चलते मानव की जो भी परेशानियां होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ मानव को ही भोगनी पड़ती है। मानव का जीवन कर्म बंधनों से बंधा होता है और महादेव नहीं चाहते थे कि माता सती कर्म बंधनों में बंधे, और माता सती भी नहीं चाहती थी कि वो कर्म के बंधन में बंधे, क्योंकि उन्हें महादेव के साथ में संसार को चलाना था। इसीलिए माता सती ने विवाह का निर्णय ले लिया और महादेव समझ गए कि एक पल ऐसा आएगा जब उन्हें सती से दूर होना पड़ेगा। और महादेव अपने मन को संभालते हुए अपने हर एक कार्य को पूर्ण करने लगे। हर हर महादेव।